हेलो गाइस, क्लास 9 साइंस के चैप्टर नंबर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ का क्वेश्चन नंबर 8 रिवाइज रिफ्लेक्ट एंड रिफाइन का आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ रिसर्चर कैरिड आउट एन एक्सपेरिमेंट इन विच सी टुक टू कैरेट्स ऑफ सिमिलर साइज। एक रिसर्चर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसके अंदर वो दो गाजर को लेता है जिनका साइज सेम सेम है। सी प्लेस्ड वन कैरेट इन प्लेन वाटर एंड अदर कैरेट इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। वो इन दो गाजर को दो अलग अलग सोल्यूशन में रखता है। एक तो प्लेन वाटर मीन्स प्योर वाटर के अंदर, प्योर पानी के अंदर रखते हैं, प्योर पानी के अंदर रखता है। दूसरी गाजर को रखता है वो कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, कहने का मतलब नमक के घोल वाले पानी के अंदर रखता है दूसरी गाजर को, जैसे फिगर 2.21 में दिखा रखा है। दो हमारे पास में बीकर हैं, दो बीकर के अंदर दो गाजर रखी गई है। ए के अंदर जो गाजर है वो प्लेन वाटर के अंदर है एंड बी के अंदर जो गाजर रखी है वो कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर रखी गई है। आफ्टर 24 आवर्स दी रिकॉर्डेड हर ऑब्जर्वेशन। 24 घंटे के बाद में वो ऑब्जर्वेशन, क्या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करता है, तो उसके बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन है। हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, व्हाट हाइपोथेसिस डज शी वांट टू टेस्ट थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। कौन सी हाइपोथेसिस को वह टेस्ट करना चाहती है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू। कौन सी हाइपोथेसिस है? हाइपोथेसिस है वाटर मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ऑस्मोसिस। कहने का मतलब जब गाजर को दो बीकर के अंदर में रखेंगे, जिस बीकर के अंदर प्लेन वाटर है उसके अंदर जो गाजर है वो थोड़ी फूल जाएगी और उसके अंदर वाटर चला जाएगा, और जिस बीकर के अंदर कंसनट्रेटेड सॉल्ट है तो उस बीकर के अंदर जो गाजर रखी हुई है तो उस गाजर के अंदर का जो पानी है वो बाहर चला जाएगा। तो नमक के घोल वाली गाजर सिकुड़ जाएगी और प्लेन वाटर वाली गाजर फूल जाएगी। तो कौन सी हाइपोथेसिस होगी? जो वाटर है मूव्स करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जो गाजर की सेल मेम्ब्रेन होती है ना, सेल होती है गाजर के अंदर, उसके अंदर से वाटर मूव करता है बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस का मतलब होता है छोटे छोटे होल जो पोर होते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या चीज़ सजेस्ट करोगे, क्या इम्प्रूवमेंट करोगे। इम्प्रूवमेंट का मतलब है क्या सुधार करना चाहोगे। तो इम्प्रूवमेंट क्या है इसमें, यूज़ कैरेट ऑफ इक्वल साइज। जो कैरेट है वो इक्वल साइज़ की लेनी है, गाजर दो इक्वल साइज़ की लेनी है एंड वेट भी दोनों का इक्वल होना चाहिए। एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम, कई बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है फॉर एक्यूरेट रिजल्ट, ताकि जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आ पाए। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट है, व्हाई डज द कैरेट इन प्लेन वाटर स्टे स्टिफ एंड क्रंची। जो गाजर प्लेन वाटर के अंदर रखी है वो स्टिफ एंड क्रंची क्यों है, बट द कैरेट इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, लेकिन जो गाजर कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर है वो बिकम रबड़ी एंड लिम्प, वो रबड़ी और लिम्प हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है, इसका कारण है, द कैरेट इन प्लेन वाटर रिमेन स्टिफ। जो कैरेट प्लेन वाटर के अंदर होती है वो हमेशा स्टिफ रहेगी। क्यों रहेगी? बिकॉज वाटर एंटर इट सेल, क्योंकि वाटर गाजर के अंदर एंटर कर जाएगा इसकी सेल्स के अंदर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू। द कैरेट इन कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन बिकम्स लिम्प। जो कैरेट कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर है वो लिम्प हो जाएगी। क्यों होगी? बिकॉज वाटर मूव्स आउट इट सेल, क्योंकि वाटर पानी है, जो गाजर के अंदर जो पानी है वो बाहर की तरफ में चला जाएगा, इसकी जो सेल होती हैं उससे बाहर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिकेट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन बैक्टीरियल एंड एनिमल सेल्स। नीचे कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर अब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं वो लिखना है, और एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं या अब्सेंट होते हैं वो लिखना है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट। न्यूक्लियस बैक्टीरियल सेल के अंदर अब्सेंट, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल के अंदर अब्सेंट, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट। गोल्जी कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल सेल के अंदर अब्सेंट, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट। क्रोमोसोम्स बैक्टीरियल सेल के अंदर अब्सेंट, एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैरिड आउट द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट। नीचे एक्सपेरिमेंट दिया गया है, देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है। टेक 4 पील्ड पोटैटो हाउस एंड स्कूप ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। 4 छिले हुए आलू लेने हैं, उनको आधा करना है, आधा करके उन आलू का गुद्दा निकाल लेना है, उसके बाद में इनको कप के अंदर डाल देना है। वन ऑफ दिस पोटैटो कप शुड बी मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। इनमें से, इन 4 कपों में से एक में उबला हुआ आलू डालना है। जैसे हमारे पास इस फिगर के अंदर दिखाया गया है, कप ए है हमारे पास में, कप बी है, कप सी है और डी है। तो 4 कप हैं, चारों में पानी डाल दिया है, चारों में से एक के अंदर किसी भी
किसी भी कप के अंदर एक में उबला हुआ आलू डाल देना है। प्लेस ईच ऑफ द पोटैटो कप इन बीकर कंटेनिंग वाटर। तो जो 4 कप दिए गए हैं इनके अंदर पानी है, इनमें आलू डाल दो। नाउ सेट अप द एक्सपेरिमेंट एज फॉलो। जैसे नीचे बताया गया है वैसे ही सेट करो। कीप कप ए एम्प्टी। कप ए को एम्प्टी रखो, कहने का मतलब जो कप ए है इसके अंदर वाटर है और आलू है, बस और कुछ नहीं डालना है। ऐड 1 टीस्पून शुगर इन कप बी। कप बी के अंदर शुगर डाल देनी है। कप बी के अंदर पानी के अंदर जो आलू है तो उसके साथ में इसके अंदर चीनी भी डाल देनी है। ऐड 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी। सी के अंदर नमक डाल देना है। ऐड 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो इन कप डी। कप डी के अंदर जो बॉइल्ड पोटैटो रखा है इसमें उबला हुआ आलू रखा गया पानी के अंदर, तो इसके अंदर भी हमने चीनी डाल देनी है। ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स। चारों के चारों पोटैटो कप आलू वाले कपों को ऑब्जर्व करें एटलीस्ट 2 आवर्स, कम से कम 2 घंटे के लिए। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद में नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर इन द होलोड पोर्शन ऑफ कप बी एंड कप सी। एक्सप्लेन करना है क्यों पानी इकट्ठा होता है कप बी के अंदर और कप सी के अंदर। बी कप के अंदर चीनी थी, सी कप के अंदर सॉल्ट सोल्यूशन था, तो बी और सी के अंदर पानी क्यों इकट्ठा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर चीनी है और सॉल्ट है जो कि इसको गाढ़ा बना देता है, कंसनट्रेटेड बना देता है। तो इसको वर्डिंग के अंदर देख लेते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर है Water enters the potato cups by osmosis because sugar and salt create a concentrated solution inside the cup. Water enter करता है पोटैटो कप्स के अंदर osmosis के थ्रू, क्योंकि जो शुगर और सॉल्ट है, चीनी और जो नमक है वो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं कप के अंदर। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वाई इज कप ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। कप ए इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कप ए के अंदर हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, ओनली इसके अंदर पानी है और आलू है, बाकी बाहर से कुछ नहीं डाला। तो फिर भी ये कप जरूरी क्यों है? क्यों है ज़रूरी? ताकि हम कंपैरिजन कर सकें इन जो कप है, बाकी जो कपों के अंदर हमने चीनी और नमक डाला है उनके साथ हम कंपैरिजन कर सके, तुलना कर सके, इसलिए। तो इसका आंसर है वर्डिंग के अंदर देख लेते हैं हम। कप ए एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेटअप फॉर कंपैरिजन। कप ए है वो कंट्रोल सेटअप की तरह एक्ट करता है फॉर कंपैरिजन करने के लिए। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गेट इन होलोड पोर्शन ऑफ कप ए एंड डी। एक्सप्लेन करना है क्यों वाटर इकट्ठा नहीं होता है होलोड पोर्शन के अंदर कप ए और डी में। कहने का मतलब जो कप ए है और जो कप डी है उनके अंदर पानी इकट्ठा नहीं होता। कहने का मतलब जो कप ए के अंदर तो हमने बाहर से कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन जो कप डी है उसके अंदर उबला हुआ आलू है, लेकिन साथ में हमने इसके अंदर चीनी भी डाली है, लेकिन फिर भी दोनों के अंदर आलू के आर पार पानी नहीं जाता है। जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्यों नहीं जाता है? आंसर है इसका देखिए। कप ए हैज़ नो शुगर और सॉल्ट। कप ए के अंदर तो ना तो शुगर है ना सॉल्ट है, सो नो वन ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज क्रिएटेड, इसलिए कोई भी ग्रेडियंट क्रिएट नहीं होता है। कप डी इज मेड फ्रॉम अ बॉइल्ड पोटैटो। जो कप डी है वो उबले हुए आलू से मिलकर बना है। हुज सेल आर डेड। जिसकी सेल मर चुकी है। क्यों मर चुकी है? क्योंकि उबला हुआ आलू है तो उसकी सेल मर चुकी है, उसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगी। एंड सेल मेम्ब्रेन कैन नॉट परफॉर्म ऑस्मोसिस, और उसकी सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेंगी। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द पेयर डेट इनकरेक्टली मैच द सेल ऑर्गेनली विद इट्स फंक्शन। उसके फंक्शन के साथ में करेक्टली मैच कौन सा नहीं है इनमें से बताना है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम से प्रोटीन बनता है। SCR लिपिड एंड सेलुलोसिंथेसिस। SCR से सेलुलोसिंथेसिस नहीं होता है। SCR से लिपिड तो बनता है लेकिन सेलुलोसिंथेसिस नहीं होता है, इसलिए ये करेक्टली मैच नहीं है। इसने ये चीज़ सही नहीं बोली तो इसका आंसर होगा ये भी देख लेते हैं। लाइसोसोम डाइजेशन ऑफ फॉरेन एजेंट्स। लाइसोसोम जो फॉरेन एजेंट होते हैं, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वगैरह आता है या फिर सेल जो नष्ट हो जाती है तो उसका डाइजेशन करती हैं। तो इनकरेक्टली मैच कौन सा होगा? SCR का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड एंड सेलुलोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आउटकम डू यू एक्सपेक्ट इफ ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया आर रिमूव्ड फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। तो क्या आउटकम निकलेगी अगर माइटोकॉन्ड्रिया हम हटा देते हैं सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर से? तो आइए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। द सेल विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट एनर्जी। जो सेल होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी, जो कि ATP की फॉर्म में बनाती है। ATP का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एज अ रिजल्ट सेलुलर एक्टिविटीज विल स्टॉप एंड सेल में टाइम, जिसके परिणाम स्वरूप जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो रुक जाएंगी और सेल मर जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 13 है विच फिनोमिना इनहेबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, कैन प्लांट्स आल्सो डेवलप ट्यूमर, एक्सप्लेन। कौन सा फिनोमिना फॉर्म होता है जब ट्यूमर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, क्या प्लांट वगैरह के अंदर भी ट्यूमर होता है, एक्सप्लेन करें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। जब कॉन्टैक्ट होने से रुकता है तो वो सेल डिवीजन होने से भी रोकता है एंड इनहिबिट्स ट्यूमर फॉर्मेशन इन एनिमल, और एनिमल्स के अंदर ट्यूमर होने से बच जाता है। प्लांट्स कैन ऑल्सो डेवलप ट्यूमर, प्लांट्स के अंदर भी ट्यूमर होता है बट देयर ग्रोथ पैटर्न इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द रिजिड सेल वॉल, लेकिन उनकी ग्रोथ का पैटर्न अलग टाइप से होता है क्योंकि जो उनकी सेल वॉल होती है वो कठोर होती है, रिजिड होती है इसलिए। तो ओके गाइस, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो इसके हमारे पास में 3 क्वेश्चन अभी रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।